तुम्हारा हो जाता है e टू द पावर j ओमेगा टी डी ओमेगा। ठीक है, तो इसमें देखना कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में या कहीं कहीं पे जब हमको जरूरत पड़ती है तो ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमें मालूम है कि ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, है ना। तो अगर हम ओमेगा के टर्म में कर रहे हैं तो ओमेगा के टर्म में लिखेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में या एफ के टर्म में चाहिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में करें तो ओमेगा के टर्म करेंगे, केवल फ्रीक्वेंसी के टर्म में चाहिए तो हम 2 पाई एफ वाला फॉर्मूला जब रखेंगे डी ओमेगा में, 2 पाई कट जाएगा तो ये फॉर्मूला यही बन जाएगा फिर अगेन एफ ऑफ ओमेगा लिखो या एफ लिख लो जैसा ठीक लगे। ठीक है, क्योंकि एफ के टर्म में लिख रहा है तो ये हो जाएगा जे 2 पाई एफ टी इंटू डी एफ। ठीक है, जनरली हम लोग यूज करेंगे दोनों दोनों इंटरचेंजेबली यूज करते हैं जहां पे जिसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, बट उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो दोनों एक ही चीज है ना। केवल एफ में 2 पाई से सर मल्टीप्लाई। हाँ, स्केलिंग टर्म जो एफ ऑफ ओमेगा में था वो बाहर निकल के डिवाइड हो गया उससे। ये है ना डी ऑफ ओमेगा है और ओमेगा यस की सर। जगह 2 पाई एफ रखेंगे तो 2 पाई कांस्टेंट है ना, तो 2 पाई ओके बाहर सर। आ जाएगा तो ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा केवल, और है ना। सर जो एफ का एफ ऑफ एफ हो जाएगा डायरेक्टली। एफ ऑफ एफ तो वो तुम्हारे पास पहले से दिया होगा ना, फूरियर ट्रांसफॉर्म वो ओके तो सर। पहले से दिया होगा ना, यस सर यस सर। है ना। वो एक तरह से फंक्शन है ना, उसकी तुमने फंक्शन को नहीं एम्पलीट्यूड नहीं चेंज किया ना तुमने, ये जो स्केल ले रहे हैं नीचे जिसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं केवल उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ओके ना। सर। तो बस इतना ही कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो अगर, तो यहाँ पे भी अगर इस 2 पाई को इसके अंदर रख दें तो ये एफ ओमेगा अपॉन 2 पाई करने का क्या मतलब है कि ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम वही ओमेगा को एफ के टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे हैं। बट एनी हाउ अगर ओमेगा के टर्म में चाहिए तो ये ध्यान रखना, और एफ के टर्म में चाहिए तो ये ध्यान रखना, दोनों सेम ही है, अलग नहीं है। यहाँ पे अगर एफ की जगह ओमेगा भी लिख दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ जाना, क्योंकि वो फंक्शन तुमको ऑलरेडी दिया होगा ना, जो भी फंक्शन होगा वो दिया होगा जिसका तुम्हें इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए। ठीक है, यस सर। वो केवल रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, अब देखो हमने क्या बताया था सबसे पहले, हम लोग जब निकाले थे फूरियर ट्रांसफॉर्म डेल टी का तो कितना आया था, डेल टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना आया था, 1 1 आया था। 1। ठीक है, अब अगर हम डेल ओमेगा का निकालें इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म तो कितना आएगा, जरा निकाल के बताओ फॉर्मूला में रख के। ओमेगा ओमेगा लिखे हैं ना, एफ नहीं लिखे, डेल एफ नहीं लिखे हैं, डेल ओमेगा लिखे हैं। डेल एफ का भी निकाल सकते हो लेकिन वो उसमें एक प्रॉपर्टी लगती है तो इसलिए भी नहीं बता रहा उसको। डेल ओमेगा का निकाल के बताओ ये वाला फॉर्मूला यूज करके, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा ना। 1/2 पाई। सपना तुम्हारा है, सपना का आ रहा है ना 1/2 पाई। यस सर। और लोग निकाल के बताओ कितना आ रहा है। और लोग भी निकाल के बताओ, नहीं आ रहा तो हम बताएं, वरना खुद बताओ कितना आ रहा है। यस सर, इतना ही आ रहा है। 1/2 पाई आ रहा है ना, सबका आ रहा है कि हम बता दें कैसे आ रहा है। सब लोग निकाल के देखो, सब लोग निकाल के देखो। देखो हम करके दिखा दें क्या है।
एफ नहीं लिखो, इसको डेल टी लिख देते हैं। अगर डेल ओमेगा का फूरियर ट्रांसफॉर्म डेल टी अगर लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तब तो फिर डेल टी नहीं होगा। जस्ट सपोज करो कि इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ टी है, ठीक है, तो एफ टी क्या होगा, 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल ओमेगा ई टू द पावर जे ओमेगा टी टी ओमेगा, है ना। और ये डिफाइन कहाँ पे होगा, ये मल्टीप्लीकेशन ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ओमेगा की इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, ई टू द पावर 0, ई टू द पावर 0 कितना होगा 1, तो ये पूरा इंटीग्रल कितना हो जाएगा 1। ये प्रॉपर्टी होती है ना डेल फंक्शन की, डेल मल्टीप्लाइड विथ एनीथिंग क्या होगा, ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना। एक मिनट, कहाँ गया, कर्सर ही चला जाता है इसमें। डेल टी एफ टी, ये प्रॉपर्टी पहले दिन बताई थी ना, क्या होता है F0 डेल टी, या अगर एफ टी डेल टी माइनस ए है तो ये कितना आता है एफ ए डेल टी माइनस ए। जहां पे डेल फंक्शन डिफाइन होता है वहां पे उस फंक्शन की वैल्यू से मल्टीप्लाई, क्योंकि डेल क्या होता है एक पॉइंट पे डिफाइन होता है ना, तो इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाता है। और ये प्रॉपर्टी ये सब पढ़ा चुके हैं, तो इसको जाके रिवाइज करो, फर्स्ट क्लास में नोट्स भी पढ़ी हुई है। अगर किसी कोई नया है नहीं समझ में आ रहा तो नोट्स लेके उसको आप देखो, ठीक है। हर एक क्लास में वही चीजें नहीं रिपीट होंगी, वरना कोर्स आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो ये कितना आता है 1/2 पाई। कहने का मतलब डेल ओमेगा का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म आ गया 1/2 पाई, ठीक है। अगर हम 2 पाई इधर मल्टीप्लाई करते क्योंकि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन से कोई दिक्कत तो होगी नहीं। इधर भी 2 पाई मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी 2 पाई मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर कितना आ जाएगा 2 पाई डेल ओमेगा, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म 1, ठीक है, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, है ना। इतनी बात ठीक है। यस सर। यानी अगर हमको डेल टी का चाहिए था, यहां से हम ये लिख सकते हैं डेल टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म 1 था, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में था लेकिन, है ना। और अगर हम 1 ले रहे हैं इन्वर्स करके टाइम डोमेन में, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म आ रहा है कितना 2 पाई डेल ओमेगा। यही तो है ना, ये इंटरचेंजेबल होते हैं ना, ये पेयरिंग होती है, दोनों इंटर कन्वर्टेबल है, लेकिन सीधे कन्वर्ट नहीं हो जाते, ठीक है। ये बात समझ में आई क्या, डेल टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म यस सर। फ्रीक्वेंसी डोमेन में 1 होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में डेल ओमेगा का फूरियर ट्रांसफॉर्म 1/2 पाई आ रहा है, यानी कि 2 पाई डेल ओमेगा का टाइम डोमेन में इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म 1 आता है। यानी अगर 1 को हम टाइम डोमेन में ले रहे हैं, इसी को हमने पलट के लिख दिया, यही लिखा है ना, इसी को केवल इसमें आरएचएस को एलएचएस बना के और एलएचएस को आरएचएस बना के लिख दिया है, यही चीज यहाँ पे लिखी है ना। यानी 1 को अगर हम लेंगे तो 2 पाई डेल ओमेगा होगा, यानी अगर हम कोई फंक्शन a से मल्टीप्लाई करते हैं जहां पे a कांस्टेंट है, तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना आएगा 2 पाई a डेल ओमेगा, है ना। ठीक है, ये सब ठीक चल रहा है कि ऊपर से जा रहा है। सर ये जो ए वाला है वो रिपीट करिए थोड़ा। ये केवल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया ना। एक मिनट, और जिसको जहां पे नहीं समझ में आया बता देना। ये वाला यहाँ तक ठीक है ना, ये तो यहीं पे निकाला ही ना, ये यहीं से आया यस ना, सर, यहाँ तक ठीक है। ठीक है। अब अगर हम a दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करते हैं, a भी कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे 2 पाई कांस्टेंट था वैसे a भी कांस्टेंट है, तो a 2 पाई पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे a का अगर निकालना चाहे, कोई फंक्शन जैसे 1 था वो हमेशा 1 था ना, वो हमेशा 1 था, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना आएगा, इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म आ रहा है 2 पाई डेल ओमेगा। 2 पाई डेल ओमेगा कहने का क्या मतलब है, यहाँ फंक्शन डिफाइन है, उसका एम्पलीट्यूड है 2 पाई, है ना।
इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म ये है, इसका सिग्निफिकेंस ये है, देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये वाला भी रहने दो 2 मिनट के लिए। ये एम्प्लॉय क्या करता है, देखो ये क्या एम्प्लॉय कर रहा है, डेल टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म 1, मतलब टाइम डोमेन में अगर हमारे पास कोई इम्पल्स फंक्शन है, इम्पल्स फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है, t इज इक्वल टू 0 पे, यानी कि केवल एक मोमेंट पे t इक्वल टू 0 या किसी t इक्वल टू किसी वैल्यू पे भी डिफाइन होगा, यहाँ पे होगा इम्पल्स, मतलब शिफ्टेड वर्जन हो सकते हैं ना उसके, तो वो किसी एक पॉइंट पे डिफाइन होगा। तो वो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी उसके पास होगी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में, ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज, इंफिनिटी से ऑल इनफिनिटी। पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज, है ना। यस सर। और अगर अगर हम टाइम डोमेन में ऐसा फंक्शन लें जो सारी वैल्यूज उसमें जिसमें टाइम के सारे वैल्यूज हो, जो टाइम की सारी वैल्यूज पे डिफाइन हो, है ना, ये वाला 1 का मतलब क्या है कि वो डिफाइन फॉर ऑल टी, है ना, केवल एक पॉइंट पे नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी में उसके पास कौन सा कंपोनेंट होगा, वो केवल एक फ्रीक्वेंसी पे डिफाइन होगा। डेल ओमेगा का क्या है मतलब है, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे डिफाइन होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी 2 पाई। ये बात समझ में आई, यस सर, अब आ गई। है ना। अब अगर हम इसका एम्पलीट्यूड 1 ना लेके इसका कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट लेकिन कोई एम्पलीट्यूड ए होगा अगर उसका, है ना, तो इसमें भी क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 2 पाई 2 ए। पाई ए। हाँ बस यही लिखा, यही लिख रहे थे, ओके सर। बस यही लिखा था हमने कि अगर कोई फंक्शन ए होगा तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना आ जाएगा 2 पाई, कोई कांस्टेंट फंक्शन ए होगा डिफाइंड फॉर ऑल टी, तो 2 पाई ए डेल ओमेगा हो जाएगा उसका फंक्शन, है ना, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। यस सर। तो अगर 1 का फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना आया था 2 पाई डेल ओमेगा, है ना, तो हमारे पास कौन सा फंक्शन था ut, स्टार्ट में कितना आ रहा था, हाफ प्लस हाफ सिग्नम टी, है ना। यस सर। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना आ जाएगा, अगर इसको हम कैपिटल यू ओमेगा से लिख रहे हैं तो हाफ का फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना आएगा, लिनियरिटी प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं, ये दो फंक्शन अलग अलग है ना, इन दोनों का सम जो है क्या है, पाई डेल एडिशन ही कर रहे हैं ना, एडिशन ही कर रहे हैं ना, है ना। यस तो सर। इसका अगर हम फूरियर ट्रांसफॉर्म लिखना चाहें तो कितना आ जाएगा, 1 का होता है 2 पाई डेल ओमेगा, तो हाफ का कितना हो जाएगा पाई डेल ओमेगा, यस सर। प्लस सिग्नम टी का कितना होता है 2 अपॉन जे ओमेगा, तो हाफ सिग्नम टी का कितना हो जाएगा 1 अपॉन जे ओमेगा। ठीक है, यस सर। तो यूनिट स्टेप सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना आ गया। ठीक, this is also one of the important results, you need to remember it। इसे रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं है, करते करते वो खुद ही याद हो जाता है ना। इसका यूज कहाँ पे होता है, इसका यूज इसलिए भी होता है, कन्वोल्यूशन अभी पढ़ा क्या सिग्नल सिस्टम में, कन्वोल्यूशन पढ़ा क्या। नो सर, अभी नहीं पढ़ा, अभी सिस्टम पढ़ रहे हैं। बड़ी मुसीबत यही है कि हर जगह तो कन्वोल्यूशन यूज होगा कम्युनिकेशन में, चलो जहाँ पे जैसे जितना जरूरत होगा हम बताएंगे, है ना, जहाँ पे यस जितनी सर। जरूरत होगी सर बस ये पढ़े बताएंगे। हैं कि ये स्पेशल मल्टीप्लिकेशन होता है। हाँ स्पेशल मल्टीप्लिकेशन ही होता है एक तरह से। चलो तो जहाँ जितना जरूरत पड़ेगा, अभी फिलहाल जिधर से चले उधर से चलेंगे, जब जरूरत पड़ेगा तो कन्वोल्यूशन भी पढ़ा देंगे। ओके सर। ठीक है, तो ये वाला ये आ गया ना सबको समझ में, ये इतना पोर्शन। यस सर। यस सर। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आराम से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब हम तुमको 3-4 फंक्शंस लिख के दे रहे हैं, तुम लोग उसका आराम से फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालो। क्वेश्चन 1, एफ ओमेगा लिख रहे हैं तो इसका मतलब इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए हमें। ठीक है, डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ठीक है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हमें चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 2 है
एफ टी, यहाँ पे लिख लो फाइंड एफ टी, यानी फूरियर इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, और एफ टी यहाँ पे दिया हुआ है e टू द पावर j ओमेगा नॉट t। ठीक है, j ओमेगा नॉट, ये ओमेगा अलग है, ओमेगा नॉट ये कोई कांस्टेंट ओमेगा नॉट है ना। ओमेगा जो होता है वहां पे फॉर्मूला में जो लगाते हैं ओमेगा, वो वेरिएबल होता है। ठीक है, यहाँ ओमेगा नॉट लिखा है, इसका मतलब ये कोई कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के लिए e टू द पावर j ओमेगा नॉट कोई टर्म है, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक है, तो इस फंक्शन एफ टी के लिए फाइंड एफ ओमेगा। ठीक है, दोनों की निकाल के वैल्यू बतानी है। कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा समझ रहे हो ना। यहाँ पे एफ टी निकालना है तो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लगेगा, यहाँ पे ओमेगा निकालना है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म लगेगा। ठीक है, निकाल के बताओ आराम से।
क्या हुआ, किसी का नहीं बना क्या? सपना तुम्हारा भी नहीं है क्या? सर सर फर्स्ट का e to the power j omega naught t upon 2 pi. फर्स्ट का आ रहा है तुम्हारा, क्या बताया? 1/2 पाई ई टू द पावर j जे omega naught ओमेगा t. नॉट टी। ठीक है। यस सर. हाँ, और सेकंड का क्या आएगा फिर? सर सेकंड नहीं बना है. क्यों? सेम ही तो है, दिख नहीं रहा तुम्हें? एक्चुअली पेयर्स हैं। इनफाइनाइट आ रही है। कैसे इनफिनिट आ रही है? चलो हम देखते हैं। यस सर. यस चलो सर. हम इनफाइन. चलो हम करके बताते हैं। ओके सर। ठीक है, यहाँ पे करोगे तो एफ टी कितना आएगा? फॉर्मूला लगाओ, माइनस, सॉरी, ये हो जाएगा 1/2 पाई, है ना? और टेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी टेल ओमेगा, ओमेगा नॉट टी ओमेगा। ठीक है, ये ओमेगा है केवल। टू पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा? ये कहां पे डिफाइन होगा? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पे, है ना? तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पे जाओगे तो ये फंक्शन कितना हो जाएगा? ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी। ठीक है, और ये क्या है? ये कांस्टेंट हो जाएगा, ओमेगा नहीं रह गया ना ये ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी हो गया, तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 पाई ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी। अंदर कितना बचेगा? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डे डी ओमेगा, है ना? और ये कितना होता है? बाय डेफिनेशन ऑफ डेल फंक्शन एरिया अंडर डेल कितना होता है? ये होता है 1, है ना? अच्छा, हम भेज देते हैं, लेकिन इसको देखते चला, कहीं कहीं पे ऐसा थोड़ा हो जाता है कि नोट्स हम भेज देते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा थोड़ा सा हो जाता है कि इसको समझना मुश्किल हो सकता है। तो साथ साथ अगर देखते रहोगे, खुद लिखते रहोगे, तो शायद ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया पूरा 1, तो बचा कितना? 1/2 पाई ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी, है ना? यानी कि अगर हमारे पास फंक्शन था डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म आता है 1/2 पाई ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी। 2 पाई मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा? 2 पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, और इधर कितना आ जाएगा? ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी। ठीक है, इसका मतलब ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी का अगर हमको चाहिए होगा तो कितना आ जाएगा? 2 पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ठीक है, यस सर। और अगर इधर से नहीं करना तो उधर से ही करके फॉर्मूला लगा के कर लो। कैसे तुम्हारा इन्फिनिटी आ रहा था? चलो देखो, ये हो जाएगा एफ ओमेगा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी इंटू डी टी, है ना? इसको क्या लिखेंगे? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट टी टी टी। ठीक है, यस सर। अब ये इन्फिनिटी आ रहा है तुम्हारे कहने के हिसाब से, और इसकी वैल्यू आनी चाहिए डेल के टर्म में। एक मिनट, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये इसको जरा ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है ना?
e to the power j omega minus omega naught। एक मिनट ना, इसमें कुछ सेटिंग लगाते हैं, हम सेटिंग देख के बता रहे हैं। इसमें अगर हम यहाँ पे 1/2 पाई भी रहता है, नहीं 1/2 पाई नहीं रहेगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म लेगा। चलो इसको हम देख के बताएंगे ना, इसको इसमें कुछ सेटिंग लगानी पड़ेगी, अभी हमको ध्यान नहीं आ रही है। ओके सर। हाँ, इसको हमें रिमाइंड भी कराना नेक्स्ट क्लास में कि सर यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, अब हमें ध्यान नहीं आ रहा है, एकदम से दिमाग से उतर गया है। इसमें भी कुछ ऐसे करते हैं, सेटिंग कुछ लगाते हैं, ध्यान नहीं आ रहा अभी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यहाँ से तुम इसको यहाँ पे मान के चल सकते हो, इस तरफ से लेके चलो। ठीक है, इसको यहाँ पे यहीं पे इसको लीव कर दो, हम देखेंगे इसको इधर से भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट करते हैं कि वो डेल के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो यहां से देख सकते हैं। तो अगर ये जैसे यहाँ पे था, हमें प्रॉपर्टी जो हम लगाते हैं, ये इतना तो हमें मिल गया है ना। अगर हम e टू द पावर माइनस कर दें j ओमेगा नॉट t, तो ठीक है, माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा। इसका मतलब क्या है, ओमेगा नॉट की जगह माइनस ओमेगा नॉट किया है, यही कहना चाह रहे हैं ना। e टू द पावर j ओमेगा नॉट की जगह माइनस ओमेगा नॉट कर दिया है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। इसको इरेज कर देते हैं, इसको बाद में दिक्कत होगी। ठीक है, इतनी बात सही है। e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट t होगा। माइनस j ओमेगा नॉट t कहने का मतलब माइनस ओमेगा नॉट कर सकते हैं ना, यहाँ पे प्लस करके इसको माइनस ओमेगा नॉट कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 2 पाई डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। ठीक है, तो इसको तुम इधर से निकाल भी सकते हो, इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लेके निकाल भी सकते हो, है ना। क्योंकि ये डेल वाला फंक्शन कहाँ पे डिफाइन होगा, माइनस ओमेगा नॉट पे। माइनस ओमेगा नॉट पे जाएगा तो यहाँ पे ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट आ जाएगा माइनस का, तो इतना ही बचेगा, है ना। अब क्या करें, अब अगर ये इन दोनों को ऐड कर दें, अगर इसको इक्वेशन 1 बोले, इसको इक्वेशन 2 बोले, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दें। ऐड करो, कितना आएगा, एलएचएस में कितना आएगा, e टू द पावर j ओमेगा नॉट t प्लस e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट t। ठीक है, इधर कितना बचेगा, 2 पाई कॉमन ले लो, डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, है ना। इतनी बात ठीक है। यस सर। यस सर। इसको 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, ये क्या होता है, कॉस ओमेगा नॉट टी। कॉस होता है ना, तो ये हो गया तुम्हारा कॉस ओमेगा नॉट टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। ठीक है, यस सर। सिमिलरली अगर इसको सब्ट्रैक्ट करे होते, दिख रहा है ना, ये केवल यही वाला है। अगर इसको से इसमें सबको इसको सब्ट्रैक्ट करे होते, मतलब कहने का साइन फंक्शन बनाने के लिए, है ना।
कहाँ चला जाता है कर्सर? ठीक है, तो इधर कितना आ जाता है e टू द पावर j ओमेगा नॉट टी, माइनस अगर करेंगे तो e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट टी, डिवाइड करेंगे 2 से तो इधर कितना बचेगा, 2 2 कट जाएगा, पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। ठीक है, और ये कितना होता है, साइन ओमेगा साइन नॉट टी। ओमेगा नॉट टी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका यूज होगा पूरे तुम्हारे कम्युनिकेशन में, एनालॉग कम्युनिकेशन, पूरी एनालॉग कम्युनिकेशन इसी पे चलेगी, साइनसोइडल फंक्शन से मल्टीप्लिकेशन करके मॉड्यूलेशन। एक्चुअली ये मॉड्यूलेशन का ही काम हो रहा है, लेकिन आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो शायद ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अभी क्योंकि सिग्नल सिस्टम का आइडिया नहीं है तो अभी इसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये आगे बहुत काम की चीज है ये। ठीक है, और ये डिनोट क्या कर रहा है कि जो भी हमारा टाइम डोमेन में साइनसोइडल फंक्शन, कोई भी साइनसोइडल फंक्शन होता है, जैसे कॉस फंक्शन हम ले रहे होते हैं, है ना, ये क्या एम्प्लॉय कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है कि अगर टाइम डोमेन में हमारे पास जो भी कॉस का फंक्शन है, ठीक है, टाइम डोमेन में, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये रिप्रेजेंट करता है दो इंपल्स, है ना, एक ओमेगा नॉट पे, एक माइनस ओमेगा नॉट पे, जिनका एम्पलीट्यूड होता है पाई, है ना। तो अगर हम कभी किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे कॉस के साथ फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो वो क्या होगा, वो फंक्शन पूरा, जो भी फंक्शन होगा, सपोज करो कोई भी फंक्शन होगा जिसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसा भी हो, हम कह रहे हैं कैसा भी हो, तो उस फंक्शन को कॉस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो मिलेगा क्या, केवल एक यहाँ वैल्यू मिलेगी, एक यहाँ वैल्यू मिलेगी, है ना। ये केवल समझाने के लिए बता रहे हैं, यस सर। कम्युनिकेशन में यही काम करेंगे, पूरा काम ही यही है। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी अगर जैसे साइनसोइड साइन का फंक्शन है तो इसमें फेज डिफरेंस आ जाएगा केवल, है ना, साइनोसोइडल है तो साइन का फंक्शन है, ऐसा है, ये क्या एम्प्लॉय कर रहा है, ये भी सेम चीज बता रहा है, मैग्नीट्यूड लेंगे तो सेम आएगा, लेकिन अगर फेज लेंगे, फेज के साथ इंक्लूड करेंगे तो ये इधर वाला पॉजिटिव होगा, इधर वाला नेगेटिव होगा विद फेज, है ना। और अगेन वैल्यू कितनी होगी, पाई, इसकी वैल्यू माइनस पाई। ठीक है, तो कई बार एम्पलीट्यूड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो डिपेंड करता है, तो उसमें कहीं कहीं पे अलग अलग तरह के नोटेशंस दिए रहते हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये यहाँ पे जे भी होता है क्या, साइन वाले में जे भी होता है ना, एक मिनट, ये जो ये अपॉन 2j होता है ना, तो ये यहाँ पे पाई अपॉन जे आ जाएगा। ठीक कह रहे हैं ना, यस सर। है ना। तो इस जे को चेंज करोगे, इस जे को जब ऊपर ले जाओगे तो ये माइनस दे देता है, तो ये आ जाता है पाई जे, और ये माइनस होके यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, माइनस को हमने चेंज कर दिया तो डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट माइनस डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसके साथ जे को भी रिप्रेजेंट करना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे पाई अपॉन जे और यहाँ पे पाई अपॉन जे। ठीक है, कुल मिला के इतना समझ लो, ये इतना जानना जरूरी है, ये इसको समझना जरूरी नहीं है, ये जो बना रहा है, बस ये पता होना चाहिए कि वो इम्पल्स में आता है। ठीक है, इसको इसके अगर ये नहीं समझ में आ रहा कैसे आ रहा है तो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल इसका काम है, ये इसका और इसका। ठीक है।
बहुत ज्यादा हेवी हो गया क्या आज? रिस्पॉन्स कम आ रहा है। सर एक डाउट है, हम्म नेगेटिव फ्रीक्वेंसी प्रैक्टिकली रियलाइजेबल है? नहीं होती बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी तो नहीं होते ना, कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो रियलाइज नहीं होते, लेकिन करते हैं ना एनालिसिस, तो बस वो एनालिसिस पर्पस मैथमेटिकल पर्पस से है। अच्छा, हाँ यस सर। ठीक है, नहीं होते, इमेजिनरी नंबर्स भी नहीं होते ना, इमेजिनरी नाम ही है उसका, लेकिन करना पड़ता है ना एनालिसिस के पर्पस से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखो गेट में आया है, हम उसको गेट के थ्रू ही पढ़ा रहे हैं, एक प्रॉपर्टी है एक्चुअली, उसने डायरेक्टली पूछी हुई है। इसकी नोट्स मिल जाएगी तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। हम अपनी नोट्स दे दें क्या सिग्नल सिस्टम की फूरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड, लेकिन फिर उसमें ऐसा हो सकता है कि तुमको बहुत सारी चीजें ना समझ में आए। ठीक है, तो नहीं समझ में आएंगे तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे ना, सर तो तुम्हारे लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे ना? क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन उसको समझना भी तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। अगर नहीं समझ में आए तो हमसे पूछ लेना, डरना नहीं उससे, पता चला डर के पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो सिग्नल सिस्टम के सीधे यूज हुए होंगे, जो शायद तुमको पहली बार में पढ़ के पहली बार में उतना ना क्लियर हो, क्योंकि जैसे ये यूनिट स्टेप फंक्शन को लिखते हैं ना, इन समेशन ऑफ इट्स इवन पार्ट एंड इट्स ऑड पार्ट, तो ये सब छोटी छोटी बारीकियां उसमें नहीं दिखी होंगी, क्योंकि वो सब इनिशियल में होता है। फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ते पढ़ते ये सब चीजें मतलब ये माना जाता है कि अंडरस्टूड होगी, तो इसलिए कई जगह पे वहां पे सीधे वो चीजें यूज हो गई होंगी। तो एनी हाउ, अगर नहीं कहीं पे कुछ समझ में आता तो हमसे हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे। ठीक है, नहीं तो क्लास में तो करेंगे तो डिस्कस हो जाएगा क्लास में अगेन बहुत सारे, लेकिन में छोटे छोटे क्वेश्चन भी बहुत सारे होंगे, तो करने के लिए बहुत अच्छा है, तो हम आज इसका पीडीएफ बना के तुमको दे देंगे। ठीक है, अगेन विद द क्वेश्चन दैट कि जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा वो परेशान नहीं होना, हमसे पूछ लेना कहाँ पे क्या चीज है, तो वहां पे मे भी कुछ ऐसी चीजें यूज हो रही होंगी जो तुमको अभी पता नहीं है, जैसे कन्वोल्यूशन कैसे यूज हो रहा है, तो कन्वोल्यूशन तुमको नहीं पता है ना, कन्वोल्यूशन का मतलब नहीं पता है, तो फ्रीक्वेंसी टाइम डोमेन में नहीं पता है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो वैसे भी नहीं पता होगा। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन दिया है गेट में क्वेश्चन आया है, द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन xt is xf, f के टर्म में दिया है ना, पूछ रहा है द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ dt ओवर dt विल बी, ऐसे क्वेश्चंस अब नहीं आएंगे, ये आया था 1998 में, ये एक्चुअली स्ट्रेट अवे एक प्रॉपर्टी है, उसी को यूज करके पूछा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये एक प्रॉपर्टी है, टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, एक्सटी को टाइम डिफरेंशिएट कर रहा है ना, बोल रहा है कि एक्सटी का फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्सएफ है, तो डी एक्सटी ओवर dt का फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना आएगा, ट्राई करो सब लोग। ये 1998 में आया था, 1 मार्क का क्वेश्चन था, लेकिन अब ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, किसी पीएसयू में आ सकते हैं। ठीक है, किसी पीएसयू में, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते कि जो टाइम टेकिंग, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि पढ़ के ही लगाने के लिए। ठीक है, लेकिन तुम लोग तो पहली बार पढ़ रहे हो एनी हाउ, तो ट्राई करो।
सर हो गया। कितना आ रहा है? J2 pi f xf। J2 पाई एफ एक्स एफ। सपना का आंसर आ रहा है ये। और बताओ, ट्राई करके सही बोल रही है कि नहीं सपना बोल रही है? और किसी का कुछ आ रहा है? ये एक्चुअली टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी ही है फूरियर ट्रांसफॉर्म की। देखो कैसे करना है। तक कर लेना चाहिए था यार। चलो, एक्स टी एक्स एफ क्या होगा? एक्स टी ई टू द पावर जे आई एफ टी डी टी, है ना? यही होगा। यस सर। ठीक है, अब इसको तुमको दिमाग लगाना है। अगर मालूम नहीं है पहले से, इसमें दिमाग लगाना है कि कौन सा यूज करना है। ये वाला यूज करें या ये वाला यूज करें? एक्स टी इज इक्वल टू एक्स एफ ई टू द पावर जे 2 पाई एफ टी, सॉरी टी नहीं, जे 2 पाई एफ टी, एक मिनट, टी टी एफ। आप बताओ कौन सा यूज करना है? हिंट मैंने दे दिया। ये किधर से मिलेगा सीधे? सर इधर एक्सटी से सेकेंड यूज करना है। हाँ, टी का यू टी वो तो मिलेगा। एक्स टी को डिफरेंशिएट करने पे ही डी एक्स डी एक्स अपॉन डी टी मिलेगा। लेकिन टी का फंक्शन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है ना? ये टी के टर्म में ही डिफाइन है। तो अगर हम ये वाले को ब्रेक करेंगे, टी के टर्म में ब्रेक करने का मतलब डिफरेंशिएट करेंगे अगर, तो हमें इसको भी करना पड़ेगा। कहने का मतलब हमें इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना? ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर इसको करें हम सीधे दोनों तरफ डिफरेंशिएट, डी एक्स टी अपॉन डी टी, ठीक है? तो इंटीग्रल के अंदर क्या होगा, क्या बचेगा? एक्स एफ तो टी से रिलेटेड है नहीं, वो तो एफ का फंक्शन है। डी एफ भी एफ का फंक्शन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बचा क्या? केवल ये बचा, है ना? उसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना बाहर आ जाएगा। और ये पूरा इंटीग्रल डीएफ का है, तो टी से रिलेटेड है नहीं, तो जो भी जो भी बच रहा होगा वो बाहर आ जाएगा आराम से, है ना? कहने का मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ, यहाँ पे डी अपॉन डी टी है ना, तो इसको ऐसे लिखोगे डी अपॉन डी टी एक्स एफ ई टू द पावर जे 2 पाई एफ टी। किसी का माइक्रोफोन ऑन है, बंद कर लो, अननेसेसरी नॉइज आ रही है। ठीक है, अब ये इसको अंदर ले जाएंगे जब डी अपॉन डी टी, ठीक है? इसको डेरिवेटिव को अंदर जब अंदर हम भेजेंगे तो क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये इससे इंडिपेंडेंट है, एक्स एफ तो इंडिपेंडेंट है टी के टर्म से, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। ये भी इंडिपेंडेंट है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बचेगा क्या? इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, एक्स एफ डी अपॉन डी टी ई टू द पावर जे 2 पाई एफ टी डी एफ, है ना? तो ये कितना आ जाएगा? ये हो गया एक्स एफ, इसको डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा बाहर? जे 2 पाई एफ, है ना? इतना ही तो आएगा।
और ये Yes, dt फंक्शन खत्म हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, j 2 pi f t df। ठीक है, और ये किसका था, ये हमने किया था dxt अपॉन dt। सर इसका df by dt नहीं हो जाएगा? df by dt कैसे होगा, df f जो है इट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ t, f इज नॉट अ फंक्शन ऑफ t, फ्रीक्वेंसी टाइम से इंडिपेंडेंट है, दोनों अलग अलग डोमेन की बात है। ठीक है, ऐसा हमने कहीं पे बोला नहीं ना कि f जो है वो फंक्शन है t का कहीं से। समझ रहे हो क्या कह रहे हो, समझ नहीं पाए, फिर से बोलो। तो सर आखिरी में df by dt बचना चाहिए ना? df by dt बचना चाहिए, df by dt क्यों, ये एक कांस्टेंट होता है, d अपॉन dt क्या है, तुम एक ऑपरेशन लगा रहे हो ना इंटीग्रल के ऊपर, एक तरह से अगर देखें तो तुमने ये किया ना यहाँ पे, एक मिनट, ये है ना d अपॉन dt क्या है इस पूरे फंक्शन का, है ना, तो इसको हम अंदर भेज सकते हैं क्योंकि लीनियर प्रॉपर्टी यूज करते हैं, डेरिवेटिव इंटीग्रल, डेरिवेशन और इंटीग्रेशन लीनियर होते हैं, लीनियर ऑपरेशंस होते हैं। तो xf का अगर करोगे तो xf इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है टाइम पे, तो इस पे असर पड़ेगा, ये भी इंडिपेंडेंट है df अपॉन dt। मतलब क्या कहना चाह रहे हो, इसको ऐसे df dt है, ऐसा नहीं होता ना। Yes, sir. ये इंटीग्रेशन का, ये तो इंटीग्रेशन का टर्म df ही है, df के टर्म में ही, f के टर्म में ही इंटीग्रेशन चल रहा है ना। ये तुमने d अपॉन dt किया है केवल टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करने की, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट किया है, उसको उसका डेरिवेटिव लिया है। यहाँ पे जो फंक्शन इंटीग्रेशन है वो थोड़ी चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन सर तो इधर पर तुम्हारा del f square f upon del t नहीं होगा, dt नहीं होगा, d square नहीं f upon नहीं dt। नहीं 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 होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। डी अपॉन dt का मतलब क्या है कि टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन कर रहे हैं, डेरिवेशन कहने का मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में हम केवल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और डिफरेंशिएशन उसी टर्म का करेंगे जो टाइम के रिस्पेक्ट में डिपेंडेंट होगा। अगर यहाँ पे ये टर्म नहीं होता, ये टर्म नहीं होता तो ये पूरा जीरो हो जाता, क्योंकि टाइम से रिलेटेड कोई टर्म ही नहीं होते। टाइम के रिस्पेक्ट में जब कोई टर्म ही नहीं है जो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफाइन होगा, तो उसका डेरिवेशन या डिफरेंशिएशन उसका जीरो होता है ना, उसका डेरिवेटिव हम तो सर लेंगे। df कांस्टेंट ले लेंगे। कांस्टेंट नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है, बट वो टी से रिलेटेड नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर चीज कांस्टेंट ही हो, है ना, वो अलग वेरिएबल है, टी अलग वेरिएबल है, एफ अलग वेरिएबल है, वो फ्रीक्वेंसी डोमेन का वेरिएबल है, टी जो है वो टाइम डोमेन का वेरिएबल है, बट टी और एफ में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, मतलब कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, जैसे हम ये y को डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में dy by dx लिखते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम ये बोले y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, अगर y को हम बोले कि y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, तब हम अगर dy by dx करेंगे तो क्या आएगा, ये जीरो आएगा ना। Yes, sir. समझ रहे हो मेरी बात, तो ये टर्म पूरा जीरो आता अगर यहाँ पे ये वाला टर्म नहीं होता जो टाइम के रिस्पेक्ट में रिलेटेड है, जहां पे टी का टर्म है, ठीक है, इसलिए ये जीरो नहीं आ रहा है, अदरवाइज ये जीरो आ जाता। समझ आया? सर लेकिन वो दोनों तो अलग अलग है ना, df तो इंडिविजुअल है ना सर। हाँ बेटा, अलग अलग है, लेकिन वो टाइम से रिलेटेड नहीं है, यही तो हम बोल रहे हैं कि वो ना वो कांस्टेंट भी नहीं है सर और टाइम पे डिपेंडेंट भी नहीं है। समझ रहे हो, ये मल्टीपल तो सर वो डेरिवेटिव्स थर्ड नहीं में पढ़े हो क्या? मल्टीपल डेरिवेटिव्स का नाम सुना है ना, जहाँ पे टू डेरिवेटिव लेते हैं, जैसे कोई फंक्शन f हो, df अपॉन d2f अपॉन dy dx करते हैं ना, तो ये कब होगा, इसकी Yes. वैल्यू कुछ आती होगी जब f इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y बोथ। ठीक है, अब अगर हम बोले कि नहीं f इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, तो df अपॉन dx तो एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन अगर इसको फिर से डिफरेंशिएट करें df अपॉन dx dy करें तो ये एग्जिस्ट, क्योंकि y का फंक्शन नहीं है वो, है ना, बात समझ रहे हो, ये भी जीरो होगा। और अगर हम सीधे f को y के टर्म में डिफरेंशिएट करें, ये भी जीरो होगा, क्योंकि y के टर्म में वो है ही डिफाइन ही नहीं है ना, y से उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ये फंक्शन बना के कर लो, कोई भी रैंडम फंक्शन ले लो ना, कोई भी रैंडम फंक्शन ले लो, उसको डिफरेंशिएट करके देखो। सर बट जब ये करते हैं ना डेल, पहले x के रिस्पेक्ट में करते हैं फिर y के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो पहले x वाले को अगर y के रिस्पेक्ट में करें तो उसे कांस्टेंट ही मानते हैं ना सर।
अरे तो वो उसमें हम क्या बोल रहे हैं, तो फिर वही बात कर रहे हो, हम बोल रहे हैं कि f जो है वहां पे x और y दोनों पे डिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट। f इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y बोथ। तब तो तुम चाहे x के रिस्पेक्ट में करो पहले, चाहे y के रिस्पेक्ट में करो, वो ठीक है, उसकी कुछ वैल्यू आएगी। लेकिन हम बोल रहे हैं कि f इज ओनली द फंक्शन ऑफ x, तो y के रिस्पेक्ट में तुम पहले करो या बाद में करो, वो जीरो ही देगा ना। यस सर। अच्छा रुको, हम तुमको समझाते हैं एग्जाम्पल लेके। अब f इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, x स्क्वायर, ठीक है। df अपॉन df करोगे कितना आएगा, 2x आएगा, ठीक है। अब इसको फिर से तुम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, कितना आएगा, d2f अपॉन dx dy, जीरो ही आएगा ना ये। यस सर, एक्चुअली सर x क्या है, और कांस्टेंट ले लेंगे ना। कांस्टेंट क्या, y से रिलेटेड नहीं है ना वो, y के टर्म में यस सर, डिफाइन y नहीं से है। रिलेटेड नहीं, इसलिए जीरो हो जाएगा ना सर, तो x एंड उसमें y भी। बोथ आर वेरिएबल्स, दोनों वेरिएबल हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x का y से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। x इज नॉट अ फंक्शन ऑफ y एंड y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और एक फंक्शन f है जो x और y दोनों का फंक्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या दिखाया, f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी f इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली। तो y के रिस्पेक्ट में तुम यहाँ से चाहे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेने के बाद y के रिस्पेक्ट में लो, या सीधे df अपॉन dy लो, दोनों केस में जीरो आएगा, क्योंकि y से उसका कोई रिलेशन नहीं है ना, मतलब y के टर्म में वो डिफाइंड नहीं है सीधे, समझ गए। अब ओके यहाँ सर। पे एक्स स्क्वायर इंटू वाई कर लेते तो बात अलग हो जाती, तो y के टर्म में भी आता, df अपॉन dy भी एग्जिस्ट करता और d2f अपॉन dx dy भी एग्जिस्ट करता है ना। तो ये कोशिश करो मैथमेटिक्स में हमको मत उलझाओ, क्योंकि फिर इसमें समय लग जाएगा, क्योंकि पूरे पूरे एनालॉग में मैथमेटिक्स ही है ना। अभी इसमें बहुत मैथमेटिक्स आएगी। कहाँ पे थे, ठीक है। तो यहां तक हम लोग पहुंच गए थे। अब देखो, अगर हम इसको एक साथ लिख दें पूरा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसको लिख दें j 2 पाई f एक्स एफ, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट कर दे रहे हैं, e j 2 पाई f t df, ठीक है। और ये हम क्या कर रहे थे, ये हम निकाल रहे थे dx d इधर से अपॉन dt का फूरियर ट्रांसफॉर्म, है ना। तो ये खुद में एक फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। दिस फंक्शन, अगर इसको हम सपोज करो नाम दे दें f ऑफ f, या कोई f कर दो, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये क्या है, f ऑफ f इंटू ई टू द पावर j 2 पाई एफ टी df इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो ये क्या है, ये फूरियर ट्रांसफॉर्म ही है ना, किसका, dxt अपॉन dt का फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना आ रहा है, f ऑफ f, और f ऑफ f की वैल्यू क्या है, j 2 पाई f x ऑफ f। ये f ऑफ f हमने केवल सिंबॉलिकली लिख दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये पूरा फंक्शन बन रहा है, ठीक है ना। इसके इधर जो भी लिखा होगा वही उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है ना, बाय डेफिनिशन। समझ आया क्या, यस सर। यस सर। नहीं आया तो बताना है ना। क्योंकि इसके जो भी हम लिखते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म का, जो भी डेफिनेशन है, जो फॉर्मूला है, उसमें क्या होता है, एफ टी ई टू द पावर जे माइनस जे ओमेगा टी डी टी, यानी इसके इधर जो भी लिखा होता है वो एफ टी हो मल्टीप्लाइड बाई सम कांस्टेंट हो, सम टर्म्स अदर टर्म्स हो, वो पूरा क्या होता है, एफ ओमेगा का फूरियर ट्रांसफॉर्म ही होता है ना, एफ ओमेगा का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। सिमिलरली अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए करेंगे तो अगेन वही चीज होगी, है ना। तो ये इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, और यहाँ पे क्या लिखा है देखो, इस टर्म के लेफ्ट में जो भी लिखा होगा वो पूरा उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म ही होगा ना, ये पूरा। तो ये इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा, इसकी पेयरिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म की हो जाएगी, ये और ये, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बताएं, थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं, शायद बहुत फैल गया है।
ठीक है, देखो यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था xt, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा अगर हम ओमेगा के टर्म नहीं एफ के टर्म में ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा x ऑफ f e टू द पावर j 2 पाई ft df, है ना। अब हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड टर्म को डिफरेंशिएट किया डी अपॉन dt के रेस्पेक्ट में, तो राइट हैंड टर्म पे भी वही ऑपरेशन करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे डी अपॉन dt आया, ठीक है। अभी डी अपॉन dt इंटीग्रल के अंदर जाएगा तो एक्सेप्ट जो है इससे इंडिपेंडेंट है, केवल ये एक टर्म है जो t के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसी यही केवल डिफरेंशिएशन इसी का होगा, है ना। तो कितना बचेगा यहाँ से, j2 पाई f बाहर आ जाएगा, तो j2 पाई f मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर j2 पाई ft इंटू df। ये टर्म क्या है, ये टर्म कांस्टेंट रहता है किसी भी फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर के लिए, है ना। तो उसके लेफ्ट में जो बचता है, उसके लेफ्ट में जो होता है वही उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर बनता है, तो dxt अपॉन dt का फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर क्या बनेगा, j2 पाई f xf, है ना। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, और ये अगेन ये टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी है इसकी फूरियर ट्रांसफॉर्म की, ठीक है, वो बोलते हैं टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गई है, और इसका ये डेरिवेशन हो गया। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर यूनिवर्सिटी सिलेबस, यूनिवर्सिटी एग्जाम एज वेल एज इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस एग्जाम, ठीक है। मेंस का पेपर जो भी लिखेंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से बता देना, कोई बेझिझक हम दोबारा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप लेकिन अब समझ में आ गया होगा। सिंपल सा है, xt को डिफरेंशिएट किया तो राइट हैंड साइड भी डिफरेंशिएशन होगा, जो टर्म और डिफरेंशिएशन करोगे t के रिस्पेक्ट में तो वही टर्म तो डिफरेंशिएट होंगे जो t पे डिपेंडेंट होंगे या जिसमें t मौजूद होगा, है ना। जो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफाइन होंगे वही तो डिफरेंशिएट होंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। किसी को डाउट हो तो बताओ। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम अपने सारे नोट्स दे देंगे तो उसमें और सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, छोटे 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 बड़े जो भी क्वेश्चंस हैं तो वो मिल जाएंगे, है ना। और ये जो है आप लोग क्या करना, तब तक असाइनमेंट मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, असाइनमेंट में 1-2 क्वेश्चन दिया हुआ है ना। कौन सा क्वेश्चन दिया है सर? फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नम टी का अच्छे से लिखना पूरा। अच्छा, पूरा प्रोसेस दिखाते हुए ना, क्वेश्चन 1 था वो, यस ठीक है। सर। तो चलो उसको वहीं पे रखो, ठीक है। क्वेश्चन असाइनमेंट नंबर 1 हो गया वो, ठीक है, छोटा असाइनमेंट था। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट, असाइनमेंट नंबर 2 है, राइट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म विथ डेरिवेशन, ठीक है। सारी प्रॉपर्टी, ये तुमको प्रॉपर्टीज तो बुक में मिल जाएगी जो मैंने भेजी है, लेकिन शायद उसमें डेरिवेशन नहीं मिलेगा, या मिलेगा भी तो तुमको समझ में नहीं आएगा उसमें, ओपन हिम वाली बुक का, तो इसको तुमको खोजना पड़ेगा नेट से या दूसरी किताबों से, तो यही टास्क है तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, अब ये हमने रटा नहीं है, 6-7 प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन तुम कन्वोल्यूशन वाली छोड़ देना, ठीक है। यस सर। कन्वोल्यूशन वाली पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन हम कन्वोल्यूशन बताएंगे स्पेसिफिकली, क्योंकि बिना टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन समझे फ्रीक्वेंसी डोमेन में समझ पाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो हम बताएंगे कन्वोल्यूशन एक्सेप्ट कर देना, एक्सेप्ट कन्वोल्यूशन, एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी वाली छोड़ देना, बाकी सारी एरिया प्रॉपर्टी और जो जितनी प्रॉपर्टी मिले सब लिख लेना, और सबका डेरिवेशन, ठीक है। और इसके लिए हम एक बनाएंगे, क्योंकि अब तो सारा ऑनलाइन ही चलेगा जहां तक है, क्लासेस तो अगेन लगता नहीं कि 1-2 महीने भी चलेगी, और तुम्हारा ये दूसरा साल है ना, तुम्हारे 2 साल लगभग चले जा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, तो इसलिए थोड़ा सा सिंसियरली वर्क करना, ये बहुत ही क्रूशियल ईयर्स होते हैं,
सेकेंड ईयर थर्ड ईयर बहुत क्रूशियल ईयर होते हैं किसी भी, स्पेशली टेक्निकल एजुकेशन में। ठीक, सारे कोर सब्जेक्ट्स इसी में आते हैं। तो और ये ऐसा चल रहा है, ऐसा पेंडेमिक का टाइम चल रहा है कि कोई भी प्रिपेयर नहीं था इसके लिए। ठीक है, तो तुम लोग इसको थोड़ा सा सिंसियरली इस पे वर्क करो, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। तो हम एक गूगल क्लासरूम बना देंगे, ठीक है, और हम उसकी लिंक भी भेज देंगे। तो वहां पे ज्वाइन करके सारे असाइनमेंट्स वहीं पे सबमिट कर देना। ठीक है, ये सारे असाइनमेंट्स के लिए हम, ठीक है, वहां पे हम जब असाइनमेंट डालेंगे गूगल क्लासरूम बना के, तो उसमें डेट मेंशन रहेगी कि कब तक सबमिट करना है, तो उसके पहले पहले कर देना। बाद में भेजने पे फिर उसमें दिखाता है कि लेट असाइनमेंट आया है, तो उस हिसाब से फिर हम उसको मॉनिटर भी करेंगे। ठीक है, तो इसको हम बना के तुमको बता देंगे। टेलीग्राम ग्रुप पे इसकी लिंक पड़ी रहेगी, तुम ज्वाइन कर लेना और वहां पे अपने असाइनमेंट्स डाल देना। आई होप सबने पहले से किया होगा गूगल क्लासरूम पे एक्सेस, यस सर किया है ना? तो असाइनमेंट उसी पे डाल देना। और असाइनमेंट 2 क्या रहेगा? राइट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। प्रॉपर्टी लिखनी है और उसका डेरिवेशन करना है। ठीक है, जितनी प्रॉपर्टी तुम्हें मिले, जितनी ज्यादा कर सको उतना ज्यादा। 3 तो हमने कराई दी, 1 तो हमने कराई दिया यहाँ पे। ठीक है, और भी सारी होती हैं जो यूज होती रहेंगी। ठीक है, तो इससे सर लीनियरिटी वगैरह भी लिखना है ना? हाँ, लिखना तो सारा ही है ना, लिखना तो सारा ही है। यस सर, तो उसका डेरिवेशन तो वही होगा जो हुआ है। हाँ, उतना तो करा ही दिया ना, लीनियरिटी का तो हो Yes, गया है ना, लीनियरिटी का हो गया है। लेकिन अगेन उसका टाइम रिवर्सल वाला जो है उसको थोड़ा Yes, सा sir. देख के करना पड़ेगा। ओके तो सर। उसको दिखाना पड़ेगा ना, टी को माइनस टी रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो जो e टू द पावर j ओमेगा टी वाला टर्म होता है, जब टी की जगह माइनस टी रखेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम उसको ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा कर देंगे, तो उसी से रिप्लेस हो जाता है। बस इतनी Yes, सी sir. बात है ना? यस सर। वो जब टी को माइनस टी रखेंगे तो dt वाला टर्म भी जो होगा वो माइनस हो जाएगा। तो फिर उसको उस हिसाब से मतलब सेटिंग करके वो थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना है। नहीं होगा तो हम बता देंगे। ठीक है, और Yes, हम अभी sir. नोट्स स्कैन करके उस पे ग्रुप पे डाल रहे हैं, देख लेना। बट अगेन वही कॉशियस वही है, कॉशन वही है मेरी तरफ से कि उसको देख के बहुत डरना नहीं है। जो नहीं समझ में आएगा उसको हम बता देंगे, और हर चीज नहीं समझ में आएगी क्योंकि उसमें सिग्नल सिस्टम्स के सारे कॉन्सेप्ट यूज होकर क्वेश्चंस बने हैं और क्वेश्चंस लगाए गए हैं। ठीक है,